अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र का तकाजा है, वो सदन के अंदर भी बोलते बोलते भास जाते हैं। आप देखे कैसे उनका भाषण हुआ, इसलिए। और वो बोले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वही हाल है। वो कहे जो हम हेलीकॉप्टर से पैदले आए लोगों से, जो उनके सहोदर भाई हैं, टाटा बिरला, डालमिया, मुफ्त लाल सिंघानिया, धीरू भाई अंबानी, ऐसे लोग जिनसे वो चंदा लेकर के इस बार जो है ना गिरिराज सिंह को गंगा पार जो है सिमरिया पुल है ना उस पार भेजना है का काम किया। सबसे बड़ा घोटालेबाज है इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। इस बार जो है ना गिरिराज सिंह को गंगा पार जो है सिमरिया पुल है ना उस बेगूसराय की जनता में ये ताकत है, बेगूसराय के नौजवानों में ये ताकत है, बेगूसराय के किसान मजदूरों में ये ताकत है, जो गिरिराज सिंह को गंगा पार भेजाएगा। अब तो देख लीजिए। लेकिन देखा जाए बेगूसराय में चुनाव का माहौल काफ़ी पॉपुलर सीट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बेगूसराय के हवाई अड्डे में आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जनताओं से सवाल करते हैं, और उस हवाई अड्डा अभी तक गज पर हवाई अड्डा का कार्य नहीं होता, लेकिन उस हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री अपना प्रोग्राम जरूर करते हैं। अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बेगूसराय के विकास के सवाल पर एक भी शब्द बोला। आप हवाई अड्डा से आप देखे होंगे, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय चर्चा पर है बहुत दिनों से, आम आवाम को वो सवाल है खास करके, और आप छात्र नौजवानों का सवाल है। आप देखे होंगे जो ये सामो पुल प्रस्तावित था, स्वीकृत था, और माननीय सांसद गिरिराज बाबू ने उस पुल को बंद करवाने का काम किया, उसको रोकवाने का काम किया, विकास का जो भी काम था वो रोकवाने का काम किया। और हमारे ज़िले के जो नेता, सम्मानित नेता थे, उनको गाली देने का काम किया। जो हमारे यहाँ के माननीय राज्यसभा सांसद थे, उनको गाली देने का काम किया। ये बेगूसराय की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दल कोई भी हो, हमारे सम्मानित नेता हैं, और उनको अगर कोई गाली देता है तो बेगूसराय की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बेगूसराय का आबरू का सवाल है, बेगूसराय का सम्मान का सवाल है, बेगूसराय का विकास का सवाल है। इसकी लड़ाई है बेगूसराय में। क्या लगता है आप देश से अगर सांसद बनते हैं, दिल्ली बेगूसराय जनता भेजने का कार्य करेगी, तो सबसे पहला काम उनका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होगा। यही सबसे पहला काम होगा। हम शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे, और बखरी विधानसभा में भी हमने जनता से वादा किया, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। आज बखरी के अंदर डिग्री कॉलेज बन रहा है, आज बखरी के अंदर ITI कॉलेज बन रहा है, आज बखरी के अंदर OBC छात्रावास बन रहा है, आज बखरी के अंदर अनुमंडल अस्पताल बन रहा है, और बखरी के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाम ब्लॉक में बन रहा है। ये महागठबंधन की सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है, ये जुमलोबाजों की जमात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव बोले अभी जो 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में जो महागठबंधन की सरकार ने काम किया, नौजवानों को गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती से 5 लाख नौजवानों को नियुक्ति देने का काम किया, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, और 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये महागठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है। मोदी जी कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में, मुफ्त। मोदी जी का कहना है 80 करोड़ लोगों को जो हम 5 किलो अनाज देते हैं, उतने लोगों को हम बेरोजगार बना कर रखेंगे। अनाज खिला के बेरोजगार, उतने लोगों को गरीब बना करके रखेंगे, जो हमारे लाइन में आकर के वो लाइन लगेंगे, और कटोरा लेकर के हमारे गरीब गुरबा को वो चाहते हैं लाइन में लेकर के राशन लेंगे। ये नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लाइन में नहीं लगेंगे, हम
हम नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को फसल क्षति की दोगुना राशि देंगे और हमारे किसान अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। एमएसपी हम लागू करेंगे, इसलिए उसका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। और चाहता है जो हम गरीब को लाइन में कटोरा लेकर के खड़ा करें, ये होने नहीं देंगे। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार गठबंधन में थे, फिर गठबंधन छोड़ के एनडीए में चले गए, से क्या गठबंधन कमजोर पड़ेगी या फिर और मजबूत होगी? गठबंधन तो काफ़ी मजबूत हुआ है। अच्छा। नीतीश कुमार जाने से आप जानते हैं नीतीश बाबू तो पलटी मारते हैं, कभी इधर कभी उधर। अच्छा। वो पलटी क्यों मारे? पत्रकार महोदय, आप उनसे जाकर के पूछिए। आज इस देश के अंदर अगर भाजपा के खिलाफ अगर कोई बोलता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, जो देश ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बॉन्ड है। वो जो चंदा लिया लोगों से, जो उनके सहोदर भाई हैं, टाटा बिरला, डालमिया, मुफ्तलाल सिंघानिया, धीरू भाई अंबानी, ऐसे लोग जिनसे वो चंदा लेकर के आज इस देश के पैसा को 60 लाख हजार करोड़ रुपया वो चंदा लिया और इस देश के आम आवाम का पैसा वो है, और उस पैसे को चुनाव में पानी के तरह बहाने का काम किया। सबसे बड़ा घोटालेबाज है इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। इसलिए जब हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो माननीय प्रधानमंत्री सबसे पहले जेल जाएंगे। लेकिन बोलते इस बार सरकार महोदय, मोदी की गारंटी है, क्या है आपको पता है? बताइए। मोदी की गारंटी है इस देश के अंदर बेरोजगारी कायम करना, इसकी गारंटी है। इस देश में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जो गंगा जमनी तहजीर है, जो आपसी भाईचारा है, उसको मिटाने की गारंटी है। अच्छा। इस देश में महंगाई की गारंटी मोदी की गारंटी, यही गारंटी है। यही गारंटी है। इस देश के अंदर जो उजाला गैस योजना के तहत जो गरीब लोगों को कहा था हम गैस कनेक्शन देंगे, आज गैस कनेक्शन दिया पत्रकार महोदय। 200 रुपया किस परिस्थिति में घटाया गया जब चुनाव आया, और जब चुनाव खत्म होगा तो फिर पता नहीं वो 1200 होगा कि 1400 होगा कि 1500 होगा। वो 1500 से कम नहीं होगा। यही मोदी की गारंटी है। लेकिन एक ही से कह देते हैं इस बार 4000 के पार। 4000 कहाँ से पार? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र का तकाजा है, वो सदन के अंदर भी बोलते बोलते भास जाते हैं। आप देखे कैसे उनका भाषण हुआ, इसलिए। और वो बोले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वही हाल है। वो कहे जो हम हेलीकॉप्टर से पैदले आए हैं, पैदले बाय रोड आए हैं। अच्छा। जनता का अपार जन समर्थन मिला। भाई कहें हेलीकॉप्टर से लोग बाय रोड आते हैं, तो जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री का उम्र का तकाजा है, बोलने में अब लड़खड़ा रहे हैं। उनको लग रहा है इस देश की जनता अब मुझे पसंद नहीं करेगी। वही हाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार का भी है। वह भी बोलते बोलते लड़खड़ा जाते हैं और अंत में प्रधानमंत्री जी पैर पकड़ लेते हैं, हमसे गलती हुई। आप देखे होंगे वीडियो में, हम लोग भी देखे, सब लोग पैर पकड़ लिए, हमसे गलती हो गई। उनसे गलती क्या होगा, उनके उम्र का ख्याल है भाई जी। वो अब उम्र अब इस राज्य में वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अब उम्र उनका अधिक हो गया है। अब दूसरे को चलाने के लिए वो राजपाट दे दे। अच्छा, सम्राट चौधरी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उतार देंगे सर का पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन वही नीतीश कुमार को गोद में बैठा ली, ये कौन रणनीति? अब देखिए, हमारे खास करके बेगूसराय ज़िला में और ये राज्य में हमारे जो पिछड़ी जाति कोयरी है, उनकी बहुत बड़ी आबादी है। अच्छा, कोयरी की भाजपा से पूछिए, जब सम्राट चौधरी गुमरठा तो बनवा दिए, लेकिन लोकसभा में एक भी कोयरी को उम्मीदवार बनाए? बिहार के अंदर मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों और जो हमारे लोग हैं, कोयरी बिरादरी के लोग हैं, एक भी उम्मीदवार भाजपा ने नहीं बनाया। उसी तरह चिराग पासवान जो उनको कोटा मिला, वो अपने बहनोई को उम्मीदवार बनाए। अच्छा। और जो हुआ वो सारे टिकट को बेच लिए।
भाजपा ने पासवान को भी पूरे राज्य के अंदर एक भी उम्मीदवारी नहीं दिया, इसलिए ये दोनों कास्ट के लोग इनको वोट नहीं देगा, इनको समर्थन नहीं देगा। ये चाहता है जो हम अकेले, चिराग जी चाहते हैं पूरे राज्य के अंदर पासवान हमारे गुलाम हैं, पासवान इनके गुलाम नहीं है। पासवान भी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है और लड़ेगा। उसी तरह एक कोई सम्राट चौधरी को मुरट्ठा बनवा दिए सम्मान के साथ, और एक भी कोई को उम्मीदवार नहीं बनाए हैं। चलिए, ये थे बकरी के विधायक। महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने उनको सम्मान देने का काम किया। आज खगड़िया लोकसभा के अंदर हमारे उम्मीदवार हैं और जीत के ओर अग्रसर हैं, वो जीतेंगे। ये महागठबंधन है, सीपीएम के हमारे संजीव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सम्मान देने का काम किया हम लोगों ने। हम अति पिछड़ा महिलाओं को हमारे महागठबंधन के लोगों ने डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को एमएलसी बनाने का काम किया। ये महागठबंधन है और इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, ये थे बकरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जो कि सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा इस बार अगर बेगूसराय में सांसद अवधेश कुमार राय बनते हैं और वो दिल्ली जाएंगे, सबसे पहले बेगूसराय के लिए वो दिनकर विश्वविद्यालय के लगातार एआईएसएफ छात्र नेता हो या ऐसा हो यूनिवर्सिटी कोई भी छात्र नेता लगातार मांग करते आ रहे हैं। उनकी मांगों को पहला सांसद में आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय में जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले दिनकर विश्वविद्यालय बनेगा। बाकी गिरिराज सिंह पर बात की तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है सिवाय हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद छोड़ के, जो कि केंद्र में बैठे हुए फिर भी वो बेगूसराय के लिए कुछ सोचे नहीं। लेकिन सूर्यकांत पासवान विधायक जी का कहना है इस बार उनको सिमरिया पार भेजने का काम करेंगे। फिलहाल बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं हूँ साजिद खान, धन्यवाद।